राक्षसों ने जब ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे, तो वो देवताओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार करने लगे। देवताओं को जो है अपना शत्रु समझने लगे। वो ये समझने लगे कि जो है कि ये देवतागण जो हमारे सामने सीधे आकर के जो युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए जो देवताओं के जो यज्ञ हवन वगैरह जो थे, उनके साधन जो थे और उनका भोजन बनाने के स्थान जो थे, उनको जब उन सबको नष्ट करने लगे। इस तरह से उनको भयभीत करने लगे देवताओं को। यानी यहाँ तक कि जो है जब रावण निकलता था तो धरती माता भी जो है कंपायमान हो जाती थी इस तरह से। तो इस तरह से बहुत अत्याचार करने लगे। देवतागण जो है जाकर के छिप जाते थे, सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के छिप जाते थे। ऐसा जो है अत्याचार करते थे वो। धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें सब देवताओं ने मिलकर के थोड़ा सा साहस जुटाया, और साहस जुटाने के बाद में वो ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी से वो अपनी सारी फरियाद कहते हैं कि इस तरह से जो है देवता राक्षसों ने हमें परेशान कर रखा है। तो जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि जो श्री हरि चरण के चरणों में चलो और वहाँ जा कर के वो प्रार्थना करो, क्योंकि वो सबके दीन दयालु हैं। वो सबकी जो है दुखों को हरने वाले हैं, वो सब दुखों को हर लेंगे। इस तरह से जो है जा कर के वो जो है वो चले जाते हैं। ब्रह्मा जी भी जाते हैं और सारे के सारे देवता मिल कर के, विष्णु भगवान और जो है शंकर भगवान, सारे मिल कर के वहाँ उसमें देवता उनके पास में चले जाते हैं। यानी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वो। और एक जगह इकट्ठे होने के बाद में वो इस तरह से वो सलाह करते हैं आपस में। उसी समय एक जो भविष्यवाणी होती है आकाश में, आकाश में भविष्यवाणी में क्या होता है उसमें कि उसने कहा कि भगवान ने जो है, भगवान बोल रहे हैं कि देवता गुणों आप जो है घबराओ मत। इस तरह से मैं जो जन्म लूँगा मानव के रूप में, शरीर के रूप में जन्म लूँगा राजा दशरथ के, और अयोध्या में कौशल्या माता से जन्म लूँगा। उनको मैं एक पहले ही वरदान दे चुका हूँ कि जो है वो जो कश्यप और अतिथि ने जो है बड़ा अतिथि जो है एक तप किया था, तो उस तप में के लिए मैंने बहुत उनको आशीर्वाद दे दिया था, वरदान दे दिया था। तो उनके जो है घर में जा कर के जो है एक वो राजा दशरथ और कौशल्या के जा कर के वो घर में जन्म लूँगा। सारी जो है आपकी समस्याएं जो है, परेशानियां हैं, वो सब मैं दूर कर दूँगा। इस तरह से उनको आश्वस्त कर दिया। और आश्वस्त करने के बाद में ब्रह्मा जी ने जो है वो सब देवताओं को, सबको इस तरह से आश्वस्त कर दिया, कह दिया कि जब आके जाकर के निर्भय हो जाओ। और जो है इस तरह से माता धरती को भी कह दिया उसने, और सब देवताओं को कह दिया कि इस तरह से जो है एक वानर का रूप धारण कर लो। वानर का रूप धारण करके और इस तरह से जो है एक शस्त्रधारी बन जाओ। यानी शस्त्र उनका जो पर्वत थे, पहाड़ थे, या जो वृक्ष थे, या उनके नाखून थे, वो उनके शस्त्र बन गए थे। और इस तरह से वो भगवान की राह देख रहे थे, भगवान का जो है देख रहे थे कि भगवान कब क्या आएंगे। इस तरह से धीरे धीरे ऐसा हो रहा था। तो उसमें एक उसी समय जो है एक राजा दशरथ और कौशल्या थी, तो उनके जो रानियाँ थी। उस राजा दशरथ को ये विचार हुआ उस समय कि जो है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी आकर के अपना जो है वो सारी पुकार कहते हैं कि इस तरह से ये बात है, कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको आश्वस्त किया, उनको धैर्य बंधाया कि आपको समझाया कि आपके 4 पुत्र होंगे, और 4 पुत्र जैसे ऐसे होंगे कि वो सब देवताओं में, यानी जो है तीनों लोकों में जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, तीनों लोकों में उनका नाम होगा। और उसके बाद में भक्तों की जो है वो दीन दुखियों की जो सेवा करने वाले होंगे। ऐसे जो है आपके 3 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ने जो है एक यज्ञ करवाया, और यज्ञ में उनको बैठाया। बैठा करके जो है उसमें जो बैठाया उनको, और बैठा करके जो आहुति दी जाती है, उन आहुतियों के बाद में उनको जो प्रसाद दिया जाता है, खीर बाँटी जाती है। और खीर बाँटने के लिए जो है वो जो है राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को जो है ले जा कर के उनको देता है। और रानियों को देता है, तो उसके बाद में रानियाँ जब गर्भवती हो जाती हैं तो बड़ा हर्ष होता है कि जो है श्री हर्ष भगवान जो है जन्म लेने वाले हैं। इस तरह से देवताओं में जब धीरे धीरे जो है एक ऐसा सुयोग, एक ऐसा टाइम आ गया, समय आ गया, ग्रह नक्षत्र जो है शुभ थे। उसमें जो है रामनवमी का दिन था, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी का दिन था, दोपहर का समय था। इसलिए भगवान ने जो है जन्म लिया उस समय। और जब जन्म लिया तो उस समय जो है आकाश में जो है देवताओं का जो है इस तरह से समूह आ गया। उसमें नगाड़े बज रहे हैं, आकाश में बहुत धूमधाम मच रही है। और जो है भगवान को जो है उपहार देने के लिए सारे के सारे देवता वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस तरह से भगवान राम का जन्म होता है। धन्यवाद।